कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, जिससे वो भी सामाजिक विज्ञान पेपर में अच्छे अंक ला सके। आप यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय सामाजिक विज्ञान। समय 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। निर्देश आता है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न पहला था, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार अस्तित्व में आया। तो आपका या था 1910 के दशक, बी या था 1920 के दशक, और सी या था 1930 के दशक, और डी या था 1940 के दशक। तो भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार अस्तित्व में आया, तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है 1920 के दशक राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न दूसरा आता है, आदिवासी समुदाय में मुखिया को क्या कहा जाता था। तो आपका यह था जमींदार, बी था सरदार, सी था राजा, और डी था पंच। तो आदिवासी समुदाय में मुखिया को क्या कहा जाता था, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर सरदार हो जाएगा। तीसरा आता है, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करना है। तो आपका यह था मौलिक कर्तव्य, बी था स्वैच्छिक कार्य, और सी था सरकारी आदेश, और डी था मौलिक अधिकार। तो यहाँ पर जो प्रश्न तीसरा आपका दिया गया, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करना है, तो इसका आंसर आपको मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, वंश जाति संप्रदाय व लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने का संबंध है। तो आपका यह था स्वतंत्रता के अधिकार से, बी था समानता के अधिकार से, और सी था शोषण के विरुद्ध अधिकार से, और डी था संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। तो जो प्रश्न चौथा आपका दिया गया, वंश जाति संप्रदाय व लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने का संबंध है, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। अब चलिए आपका पाँचवा देख लेते हैं। पाँचवा आपका आता, बजट में नहीं दर्शाया जाता है। तो आपका यह था आगामी वर्ष की विकास योजना, और बी था पिछले वर्ष का वित्तीय वितरण। ठीक है, और सी था आयकर के प्रावधान, और डी था संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। तो जो प्रश्न 5 दिया गया, बजट में नहीं दर्शाया जाता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। ठीक है, और सॉरी, जो आपका प्रश्न चौथा था, चौथे का आपका बी राइट आंसर रहेगा, समानता के अधिकार है। ठीक है, डी राइट आंसर नहीं रहेगा, बी राइट आंसर रहेगा चौथे का, और 5वें का रहेगा आपका डी राइट आंसर। अब चलिए आपका यहाँ पर रिक्त स्थान आते 6 से 10 तक। निर्देश आता, नीचे दिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो 6 में आता, 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग डॉट के कारण बढ़ने लगी। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला औद्योगिकरण। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपको हो जाएगा औद्योगिकरण। ये आपका आंसर रहने वाला है। और साथ ही आपका 7वां था, लोकसभा में डॉट निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो लोकसभा में आपको 543, ठीक है, 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं। फिर 8वां था, मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की डॉट भी कहलाता है। तो जो 8वां दिया गया, मौलिक अधिकारों का खंड भारतीय संविधान की आपकी यहाँ पर, ठीक है, अंतर आत्मा कहलाता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर अंतर आत्मा हो जाएगा। और साथ ही आपका यहाँ पर 9वां आता, भारतीय संविधान की डॉट के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया। तो 9वें का आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 आपका इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और जो आपका 10वां आता है, जन सुविधाओं का संबंध लोगों की डॉट सुविधाओं से होता है। तो जन सुविधाओं का संबंध लोगों की बुनियादी सुविधाओं से होता है। ठीक है, बुनियादी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपके रिक्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आते लोग 3 प्रश्न आते हैं। 11वां आता, उन राज्यों के नाम बताइए जिन्हें व्यापकगत सिद्धांत के आधार पर राज्य में मिला लिया गया था। तो इसका जो उत्तर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की व्यापकगत सिद्धांत की नीति के तहत सतारा, जबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी जैसे राज्यों को अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया था। ये आपका 11वें का उत्तर हो जाता है। स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है।
फिर 12वां था मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को किसका स्वामित्व मिल गया। तो आपका 12वीं का आंसर है ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को कई गांवों की जमीन का मालिकाना हक स्वामित्व मिल गया, हालांकि उनकी शासकीय शक्तियां छीन ली गई थी। फिर आपका 13वां था विश्व किसे कहा जाता था। तो 13वीं का आंसर आपका रहने वाला प्राचीन भारतीय वर्ण व्यवस्था के अनुसार समाज का वह वर्ग जो मुख्य रूप से व्यापार, कृषि और पशुपालन के कार्यों से जुड़ा था उसे वैश्य कहा जाता था। फिर आपका 14वां था पुलिस से FIR की मुफ्त प्रति प्राप्त करने का कानूनी अधिकार किसे है। तो इसका आंसर रहेगा यह कानूनी अधिकार शिकायतकर्ता प्राथमिकी दर्ज ठीक कराई है को है कि वह पुलिस से FIR की एक प्रति मुफ्त में प्राप्त करे। फिर आपका 15वां था आदिवासियों की स्वामित्व वाली वन भूमि को किन उद्देश्यों से साफ किया गया था। तो इसका आंसर रहने वाला है वन भूमि को मुख्य रूप से झूम खेती करने, रेलवे स्लीपरों के लिए लकड़ी प्राप्त करने और चाय कॉफ़ी के बागान विकसित करने के उद्देश्यों से साफ किया गया था। फिर आपका 16वां आता जंगलों से प्राप्त होने वाली कोई दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जंगलों से प्राप्त होने वाली जो आपकी दो वस्तुएं हैं वो आपकी इमारती लकड़ी हो जाएगी, सागौन, साल आदि, और दूसरी रहेगी शहद, फल एवं जड़ी बूटियाँ। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं आपकी 17 से 22 तक। 17वां था अहमद अल्लाह शाह कौन थे, उनकी भविष्यवाणी, ठीक है, उनकी भविष्यवाणी क्या थी। तो इसका उत्तर आपका रहने वाला है कानून परिवर्तन का अर्थ है बनाए गए कानूनों को समाज में प्रभावी ढंग से लागू करना ताकि उनका उल्लंघन ना हो। इसके परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से सरकार की कार्यपालिका शाखा और पुलिस बल जिम्मेदार होते हैं। फिर आपका 18वां था कानून परिवर्तन से हमारा क्या तात्पर्य, परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर है मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल मनुष्य ही अपनी बुद्धि, कौशल और तकनीक के माध्यम से प्रकृति में मौजूद वस्तुओं को मूल्यवान संसाधन में बदल सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य मानव को एक सक्षम संसाधन बनाते हैं। फिर आपको 19वां था मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, और सॉरी जो आपका यहाँ पर दिया गया था 17वां क्वेश्चन, तो 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर खुद कर लेना है। ठीक है, और साथ ही जो आपका 18वां दिया गया है तो 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ये वाला, ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, और जो आपको 19वां क्वेश्चन आता है मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल मनुष्य ही अपनी बुद्धि, कौशल और तकनीक के माध्यम से प्रकृति में मौजूद वस्तुओं को मूल्यवान संसाधन में बदल सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य मानव को एक सक्षम संसाधन बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर है 19वें का। ये आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर है यहाँ पर गलत डला है। ठीक है, ये आपको प्रश्न 19वें का उत्तर है। ठीक है, यह आपका 20वां था कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, लोहा और इस्पात उद्योग को आधुनिक का मेरुदंड कहा जाता है। इसका कारण यह है कि अन्य लगभग सभी उद्योगों की मशीनें, औजार, परिवहन के साधन और निर्माण सामग्री इस्पात से ही बनी होती है। अब चलिए आपका 20वां आता है, 20वां तो हो गया। 21वां आता जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाली किन्हीं दो कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला पॉइंट रहेगा जन्म और मृत्यु दर, इस हेडिंग को पूरा याद कर लेना, और प्रवास, इस हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। फिर आपका 22वां आता निजी कंपनी की गतिविधियों को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाना क्यों आवश्यक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर ये आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, निजी कंपनियों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। वे अधिक लाभ के चक्कर में श्रमिकों को कम वेतन ना दें, सुरक्षा मानकों की अनदेखी ना करें या पर्यावरण को प्रदूषित ना करें, इसलिए सरकार द्वारा नियंत्रण आवश्यक है। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाता है यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। और जो आपका 17वां क्वेश्चन दिया गया था अहमद अल्लाह शाह कौन थे, उनकी भविष्यवाणी क्या थी। तो इसका उत्तर देख लीजिए, ये आपका दिया गया है। आपका प्रश्न नंबर यहाँ पर गलत डला है। ठीक है, आपका 17वें प्रश्न का आंसर है, ये आपका पूरा 17वें प्रश्न का आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं द्वितीय प्रश्न 23 से 26 तक। इसमें आता राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या किया। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 23वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे जिन्होंने सती प्रथा जैसी अमानवीय परंपरा के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से यह तर्क दिया कि प्राचीन पवित्र ग्रंथों में कहीं भी, ठीक है,
देख लीजिए पूरा आपको यहाँ पर कर दिया गया है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका 24वां आता विश्व में वनस्पति के प्रमुख प्रकार क्या हैं, विभिन्न वर्षा स्थितियों में वनस्पति का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है विश्व की प्राकृतिक वनस्पति को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर गुल में उगते हैं, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर 25वां आता प्राथमिक क्रियाएं एवं तृतीयक क्रियाएं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है प्राथमिक क्रियाएं ये वे क्रियाएं जो सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और उत्पादन से जुड़ी होती हैं। साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए। और तृतीयक क्रियाएं देख लीजिए, इसका उदाहरण देख लीजिए। 26वां आता राज्यसभा और लोकसभा के गठन की प्रक्रिया लिखिए। तो ये आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इन दोनों हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।